बैठे। जी आइए। ये आपको बैठने से पहले मैं बता दूं, ये हैं ब्रिजेश करनवाल जो एक्टर हैं। करीब 20-21 साल पहले मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए। हम इन्हीं की कहानी पे आज थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं। हमने आपको अक्सर फिल्मों के सेट पर देखा है, प्रीमियर पर देखा है, फिल्मों की रिलीज पर देखा है। बतौर एक्टर हम आपको जान रहे थे जी। तो ये अचानक कैसे? ये एक्चुअली त्रासदी तो पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से। अच्छा। अब जितनी जमा पूंजी थी जी जी वो 2 साल के अंदर जी पूरी खत्म हो गई। तो कहाँ तक किससे, दोस्तों से भी कितना मांगूंगा जी। तो फाइनली चूंकि हुनर आता था, जब बम्बई आया था तो मैं यही काम करता था घर का खर्चा चलाने के लिए। राजपाल यादव से ले चुका हूँ। अच्छा। संजय मिश्रा, विजय राज, हाँ, दीपक डोबरियाल, नीरज सूद, सबसे उधार ले चुका हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं। जी जी। किसी के लाख रुपए, किसी के 50,000 हैं। अच्छा। तो भी कहाँ तक कोई देगा। सही बात है। तो ये था, मैंने कहा चलिए अपना खुद का ही कुछ काम तो आता ही था। हाँ। वाइफ ने बोला कि क्या कर रहे हैं आप, मैंने कहा कोई चोरी थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। हाँ सही बात है, तो ये था सर। हाँ। अच्छा, तो भैया विजय, ये बताइए, आप रहते हैं गोरेगांव में, यहाँ बांद्रा में ओके सैलून में कहाँ से पहुँच गए, कैसे मतलब? और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमारे जाधव साहब भी हैं यहाँ पर जो ऑनर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस सैलून के। लेकिन पहले आप यहाँ कैसे पहुँच गए? एक्चुअली मैं काम ढूंढता फिर रहा था, कहीं कोई काम दे नहीं रहा था। अच्छा। क्योंकि सबको क्या था, कारीगर चाहिए था परमानेंट। हाँ हाँ हाँ। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम जितने भी ऑलमोस्ट सैलून है मुंबई में, जी जी, बांद्रा से लेके गोरेगांव तक, हाँ, तो उनका एक ग्रुप है, उसमें मैंने नंबर डाल दिया। अच्छा। तो उसमें फिर जादव साहब को मेरा नंबर मिला। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आप काम की तलाश में हैं, बताइए। हाँ। तो तब मैं फिर यहाँ का सिस्टम एक्चुअली मुझे सूट करता है। हाँ, कि मतलब 60-40 का रेशियो है, रोज आप शाम को पेमेंट ले लो। अरे वाह, ये बड़ी बात है। हाँ। अच्छा। और हर जगह वैसा सिस्टम है नहीं। हाँ। और सबको क्या है कि उसके अलावा शूटिंग में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, जैसा कि हाँ, यहाँ से मैं शूट पे जा सकता हूँ। अच्छा, परमिशन है आपको? जी, परमिशन है। जादव साहब आप थोड़ा सा नजदीक आइए हमारे पास रसा। हाँ, तो क्या कहेंगे, मतलब ब्रिजेश के साथ कैसे जुड़ गए, आपको कैसे लगा? देखा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सैलून एसोसिएशन का ग्रुप है। हाँ। तो उसमें मैंने देखा तो जी। उनको जरूरत थी जॉब की। हाँ हाँ और मेरे को भी कारीगर की जरूरत थी। हाँ तो मैंने बोला कि चलो, मैंने पहला हेमंत सर से पूछा हाँ। कि बाबा कैसा क्या है इसका, अच्छा। कैसा ये हो गया। हाँ हाँ। तो वो बोले कि वो एक्टर है, तो वो अभी फिल्म लाइन से ये कर रहे हैं, उनको जॉब के नॉलेज है। अच्छा। तो वो कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला कि अगर वो कर सकते हैं मेरे दुकान में हाँ, तो भेज दो। तो मगर आपको ये कि अरे किसी दिन शूटिंग होगी तो इन्हें जाना पड़ेगा, तो आपका नुकसान हो सकता है, तो ये ख्याल नहीं आया आपके? नहीं, लेकिन क्या है, अभी देखो कोई भी आदमी, हमारे पिताजी का ऐसा उसूल था कि बाबा गरीब को कुछ भी पैसा पहले मदद, तो, हाँ, पैसा तो आता एक जाता तरफ से रहता है। एक उसके लिए ये भी हो जाएगा कि हाँ, उसके सही बाल बात बच्चे हैं, बाकी सब पढ़ाई लिखाई उन लोग की ये है। तो एक आदमी को थोड़ा ऊपर लाने में हमारा कुछ 1-2% से हम कुछ हाँ, हाथ सही बटा बात सकते हैं। है। ये बहुत बड़ी तो बात वो आपने हिसाब की। से हम लोग ने ये किया और और उसमें वो सक्सेस भी हो गए। उन्होंने काम भी किया, हर दिन पेमेंट भी लेके गए और वो भी खुश रह गए। मेरे कारीगर भी, कस्टमर भी खुश थे। ये बहुत बड़ी आपने बात की। और ये जो विचार है आपका कि चलो एक काम के साथ साथ सहायता, यही वजह है कि 60-70 साल से ये सैलून यहाँ पे टिका हुआ है बांद्रा में। 60-70 साल से हमारा मेरे पिताजी यहाँ से चुन के आए थे। बाबूराव यादव करके नगर सेवक है, यहाँ के नगर सेवक थे। 2000 में ऑफ हो गए, लेकिन उनकी इच्छा से हम लोग ये आगे ये चला रहे हैं बिजनेस। मैं एक्चुअली बैंक में से रिटायर ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बैंक में ऑफिसर था। हाँ, अभी रिटायर होने के बाद में ये डैडी का बिजनेस टेक ओवर कर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा सब शुक्रिया आपसे। विजय जी बताइए, ये काम जो आप बाल काटने का कर रहे हैं जी, तो ये पहले से ही गांव से ही आपने शुरू किया था, या यहाँ पे आने के बाद तकलीफ़ों से जूझने के लिए आपने शुरू किया था बाल? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। तो मेरा क्या, मुझे एक्टर बनना था। हाँ तो घर से तो मदद हो नहीं सकती थी। हाँ तो मैंने सोचा कि बम्बई जाके क्या करूँगा मैं। हाँ हाँ। तो घर वाले मुझे भेजते थे
टेलीविजन के मैकेनिक बनने के लिए, काम अच्छा। सिखाने के लिए। अच्छा तो मैं अच्छा चोरी चोरी सैलून में जाता था। अच्छा। तो मैंने सुना था कि वहाँ पे एक फिल्म सिटी है जहाँ पे सारे एक्टर रहते हैं। हाँ 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 तो मैंने लगा गुरु ऐसा करता हूँ, बाल काटने का काम सीखता हूँ और फिल्म सिटी में चला जाऊँगा। हाँ फिर वहाँ पे जो एक्टर मिलेंगे उनसे बात करूँगा कि सर मुझे एक्टर बनना है। अच्छा तो ये दिमाग में था। तो इस तरह से फिर मैंने ये काम सीखा और बम्बई आके मैंने ये काम किया। अच्छा मैंने जिस दुकान में काम करता था उसमें सलमान खान भी आते थे बाल अच्छा। कटवाने। हाँ, बड़े अच्छा। बड़े काफ़ी सारे एक्टर। वो दुकान अम्बेडकर रोड पे थी, हाँ, हाँ। पाल हिल पे। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैं काम करता था जब मुंबई आया। तो वहाँ पे सलमान खान वगैरह आते थे बाल कटाने के जी, लिए, बैंड्रा में ही है ना वो भी? हाँ, पाल हिल पे अम्बेडकर रोड पे। अच्छा। ब्यूटी स्टार नाम था उसका, अब तो दुकान चेंज हो गई है। हाँ हाँ। तो वहाँ पे वो बाल कटवाने आते थे। तो मुझे ये बताइए कि जब इंडस्ट्री में काम मिलना, फिर आप करीब करीब 20 साल हो गए मुझे लगता है इंडस्ट्री में आपको। जी हाँ, मैंने 20 साल हो गए। 20 साल बाद वापस से मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज मजबूरी है, तो बच्चों को पालना है। बिल्कुल मजबूरी इंसान से, हाँ सही जी। बात है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, कोई गलत आप अपने आप को, आपका है ना कि दिल छोटा ना करें, काम तो काम ही होता है कोई सा भी हो, जी नसीब की बात होती है। वैसे आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, हमने खुद आपकी फिल्में देखी हैं, जैसे सुई धागा है, जी। इतनी बड़ी फिल्म थी, वरुण धवन की, यशराज के हाँ। बैनर तले बनी थी। उसके बाद हमने खुद आपकी फिल्म देखी है रामलीला, जी हाँ, रामलीला, संजय लीला, संजय लीला बंसाली बंसाली की साहब। फिल्म। जी जी। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी ये हालत है आपकी, काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में। हाँ, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा सिस्टम अलग हो गया है। पहले क्या होता था, हम डायरेक्टर से मिलते थे, जा करके काम हो जाता था। हाँ। अभी कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं, अच्छा तो उन तक पहुंचना होता है, फिर ऑडिशंस होते हैं। तो अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। फिर कोरोना की वजह से काम एकदम चारों तरफ बंद हो गया। बच्चों को खाने की प्रॉब्लम हो गई, घर में दाल चावल आटे की दिक्कत हो गई। तो ये हो गया। तो इसलिए फिर सब दोस्तों से तो ले चुका था। मैंने कहा अब किससे लूँ, तो मैंने कहा अपना खुद का नौकरी करता हूँ, देखी जाएगी जो होगा। अच्छा। जी। तो आगे क्या प्लान है, एक्टिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं आप? हाँ, एक्टर ही बनने आई हो तो मजबूरी में, अगर कहीं कुछ बढ़िया रोल मिलेगा हाँ हाँ हाँ, तो वापस से फिर मैं जो है अपना एक्टिंग शुरू करूँगा। हाँ, अच्छा बस यहाँ से क्या होता है कि शूटिंग के लिए परमिशन मिल जाती है कि आप जा सकते हैं। अच्छा। दर्शकों को बताइए हमारे, और सुई धागा और ये सब तो जो फिल्में हमने देखी हैं, दर्शकों को बताइए और कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया है। मैंने सुई धागा की थी, रामलीला की थी, डोंगरी का राजा की थी, सात चक्के की थी। सात उचक्के भी बहुत अच्छी फिल्म थी, मनोज वाजपेयी और हाँ, के अनुपम मेनन खेर के साहब। साथ। हाँ जी जी जी। अन्नू कपूर, मनोज वाजपेयी, विजय राज, के हाँ, मेनन। अच्छी फिल्म थी। जी, इसके डायरेक्टर भी बहुत ही बेहतरीन आदमी, संजीव शर्मा। हाँ हाँ हाँ। जी। मैंने सुना आपने एक फिल्म भी लिखी है, कहानी भी, जो संजीव शर्मा के साथ ही आप बनाना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने कहानी फाइनल कर दी है, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रही, प्रोड्यूसर ने कहा है कि उनको बड़ा नाम चाहिए। अच्छा तो उनका, संजीव जी का कहना है कि वो मुझे लेके बनाएंगे। वो अच्छा। चाह रहे हैं, प्रोड्यूसर चाह रहा है कि परेश रावल को ले लो, बोमन ईरानी को ले लो, उसमें एक कैरेक्टर है नेगेटिव, जो रोल जो है मेन रोल विलन का। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए वो फिल्म शुरू नहीं हो पा रही है। अच्छा। पिछले 1.5-2 महीने से वो, मतलब ऐसी 3 प्रोड्यूसर को मना कर चुके हैं वो, ये रोल तो ब्रिजेश करणवाल ही करेगा। ब्रिजेश, अभी इतना वेबसाइट, इसका वेब सीरीज का जमाना है, क्या उसमें भी काम नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? नहीं सर, काम मिल रहा है। मैंने की थी एक वेब सीरीज, लेकिन पेमेंट क्या होता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। एक मैंने वेब सीरीज की थी, 9 महीने बाद पेमेंट मिला। अब बताइए मैं बच्चों की फीस कैसे भरूँ? मैं बेटे का एडमिशन नहीं करवा पाया, 5 साल का हो गया मेरा बेटा। अच्छा। अब पैसे नहीं है, कैसे एडमिशन होगा उसका समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा काम करते हैं, देखते हैं फिर कैसे क्या होगा। कोई कहीं से कोई शूट आ गया, कोई मिल गया, कोई रोल, तो शायद पैसे आ जाएं, फिर देखूंगा एडमिशन उसका करवाऊंगा। ये था, बड़ी दिक्कत है उसमें भी। मतलब एक्टिंग का जुनून हम कह सकते हैं, जो ब्रिजेश को हम जब बातचीत कर रहे हैं, तो कि किस तरह से इतनी परेशानियों से जूझने के बाद भी एक्टिंग का जुनून इनका कम नहीं हुआ है। ये लगातार इनका जो प्रयास है वो जारी है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी, एक्चुअली मेरा मानना है कि मुसीबतें तो जीवन में आती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि हारता वही है जो लड़ा नहीं। बिल्कुल। और जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ हाँ। और क्योंकि लोग मुसीबत से, परेशानियों से हार करके कोई आत्महत्या कर लेता है, कुछ कर लेता है। हाँ। मैं समझता हूँ कि बुज़दिली है। मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूँ। अच्छा। मैं इससे भी सीख रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कल को जब मुझे कोई रोल मिलेगा मैं और बेहतर करूँगा।
अच्छा। क्योंकि हालात आपको सिखा देते हैं। हाँ तो मैं हर रोज सीखता हूँ। हाँ हाँ। तो यही है। तो ब्रिजेश ये बताइए कि कोरोना के टाइम पे इंडस्ट्री की तरफ से भी तो काफ़ी मदद मिली होगी आपको भी। हाँ सलमान सर। खान वगैरह काफ़ी ने भी हमने देखा हाँ, कि सलमान उन्होंने। खान साहब से 3,000 एक बार आए, 3,000 एक बार आए। लेकिन क्या मकान का किराया पहले हाँ 16,000 सर। था, अब तो 20 हो गया उसका भी। अच्छा। तो मदद काफ़ी हुई है, इसलिए तो जिंदा बच गए, हाँ नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। हाँ। जी। लेकिन कोई कितना करेगा, सही बात है। कोई पेट तो अपनी मेहनत से ही भरना है। बिल्कुल, पेट तो अपनी मेहनत जी। से ही भरना है। वो जो अपने को लड़का था ना, छोटे हाइट वाला लड़का, बाद में बात करेंगे पहले बात। अब काम तो खुल रहा है, इंडस्ट्री खुल रही है, काम शुरू हो चुके हैं, फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, कुछ उम्मीद बंदी है? हाँ, अभी फ़ोन आने लगे हैं वापस से ऑडिशंस के। अच्छा। हाँ, अभी जैसे यहाँ भी हम खाली बैठे रहते थे दुकान में, हाँ तो चीज़ें खुल गई हैं, लॉकडाउन पूरा हट गया तो कस्टमर भी आने लगे हैं। हाँ जी, ये है। तो चीज़ें शुरू हो गई हैं अभी हाँ। रफ्ता रफ्ता। चलिए, अच्छी बात है। मतलब ये है कि परेशानी चाहे कुछ भी आए, लड़ना है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़नी है, एक्टिंग को एक जुनून बना लिया है एकदम। बिल्कुल, वो तो उसके बगैर तो मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ये तो बीच में मैं इसे एक रोल समझ रहा हूँ कि जिंदगी। एक रोल मिला है मुझे जीवन में करने के लिए किसी फिल्म में, जो कि ये रिलीज नहीं होगी, हाँ हकीकत है। हाँ तो मैं इसे एक रोल समझ के एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त का, हाँ। और इसे बढ़िया से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी एक फिल्म का पार्ट है। अच्छा, इसे रोल समझ के मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। जी। ब्रिजेश, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके आई एम श्योर दोस्त भी होंगे, उनमें से जानने वाले भी होंगे, जो इसी तरह की परेशानियों को जूझ रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे एक्टर हैं, परेशान हैं, कुछ बहुत से छोड़कर चले गए मुंबई यहाँ से। हाँ, हमने तो कई तस्वीरें ऐसी देखी जो एक्टर्स हुआ करते थे, अभी फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, ठेला लगाकर। हाँ, मेरे कई जानने वाले हैं जो कोई कुछ कर रहे हैं, किसी ने बड़ा पाव की दुकान लगा ली। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि वो उस दुकान से बेहतर है ये काम मैं हाँ नहीं, करूं। जो जाहिर है, जो आपको हाँ। आएगा वही आपका के लिए करना जी, बेहतर भी है और जी। अच्छा भी है। और आपके मुझे हाथ। आनंद आता है बाल काटने में, अच्छा क्योंकि जब मैं मिथुन साहब का फैन हुआ करता था, यहाँ तक बाल रखता था, अच्छा। तो पिताजी बाल कटवा देते थे मेरे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मुझे लगता था, मैंने कहा ऐसे बाल होने चाहिए, इस तरह का काटना चाहिए। जो बार्बर था वो काटता नहीं था ढंग से। अच्छा। और मैं दिमाग में पहले बाल काटता हूँ, जिस तरह आपका चेहरा है, हाँ सिर कितना बड़ा है, बाल कितने बड़े हाँ, होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए, अच्छा। वो चेहरे के हिसाब से बेसिकली बाल कटते हैं। अच्छा। एक चीज़ और बाल काटने से याद आया कि हमारे यहाँ पे तो मतलब हेयर स्टाइलिस्ट भी बहुत बड़े बड़े रहे हैं, बहुत। क्यों ना आपने उसमें भी कि यार कहीं एज सेलिब्रिटी के पास घुसा जाए, उनका हेयर स्टाइलिस्ट बनकर, या कुछ नहीं, ऐसा अपना एक basically- ब्रांड बनाया जाए। जी, जावेद हबीब है, मैंने उनसे बाल कटवाए, उस समय वो 170 रुपए लेते थे। अच्छा। 4 बंगला में उनकी दुकान थी, हाँ, बिल्डिंग के अंदर, बस अच्छा। डिपो के सामने। हाँ तो मैं देखना चाहता था कि मैंने कहा काटते क्या है ये। हाँ। तो वो, मैं बहुत शार्प माइंड हूँ, अच्छा। तो मैंने देखा कि ये क्या अलग करते हैं, वो उनसे मैंने सीखा। लेकिन क्योंकि मैं बार्बर बनने नहीं आया थे, तो मैं एक साइड में, ताकि बम्बई जाके करूँगा क्या, अच्छा। किराया अच्छा। कहाँ से दूंगा, घर वालों के पास तो इतना पैसा था नहीं हाँ हाँ। कि वो मेरी मदद कर पाते। यही बड़ी बात थी कि उन्होंने भेज दिया कि जा बेटा, अच्छा, हाँ, अपने शौक को पूरा कर ले। अपना शौक पूरा कर लो। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं ये काम करता था। मैंने कहा जब काम मिलेगा तब छोड़ दूंगा। और मेरा खुद का थिएटर ग्रुप है, थिएटर वाला के नाम से मैं प्ले भी करता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं उसे रियाज समझता हूँ। अच्छा। रियाज है वो, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है नाटक करना। बिल्कुल। बेसिकली प्रैक्टिस होती है आपके अभिनय की। बिल्कुल। तो ब्रिजेश, मतलब एक्टर बनने का जो जुनून था, किसको देखकर हुआ? एक्चुअली पहले क्या था, मिथुन साहब जब आए, हाँ तो उनसे एक्चुअली शौक तो मुझे लगा था। संजीव कुमार साहब का इंटरव्यू आ रहा था एक दिन, हाँ। अमीन सयानी साहब इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि हरी भाई आपको कैसे लगा कि आप एक्टर बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल के बाहर बैठा रहता था, तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा।
मुझे लगा गुरु यार पढ़ाई में मन तो मेरा भी नहीं लगता। मैं भी स्कूल के बाहर तो नहीं, स्कूल में जाता ही नहीं, भाग जाता हूँ स्कूल से, हाँ। बंक मारता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा हम भी एक्टर बनेंगे। मतलब आपकी जो प्रेरणा मिली आपको एक्टर बनने की वो संजीव कुमार साहब से संजीव कुमार साहब से मिली। अच्छा। और फिर हमने देखा मिथुन चक्रवर्ती साहब काला कलर इस तरह का कलर है, वैसा दिखता है, तो मैं यार ये तो गरीबों का हीरो है, हमारे जैसे लोगों का। बिल्कुल। हमको लगा हम भी बन सकते हैं। और आज की तारीख में तो जैसे विजय राज है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और इरफान खान साहब इतने बेहतरीन एक्टर थे, अब तो नहीं रहे, ईश्वर उन्हें जहाँ रखे हमेशा खुश रखे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, बढ़िया बढ़िया एक्टर आ गए, तो प्रेरणा मिलती है कि यार हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। बस हौसला होना चाहिए और आप हार ना माने, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी अच्छी लाइन है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो मैं अड़ा हूँ जिद पे किसी बच्चे की तरह, चाहिए तो पूरा वरना चाहिए कुछ भी नहीं। मैं यहीं दम तोड़ दूंगा चलेगा, लेकिन रोल मुझे अच्छा चाहिए। आ रहे हैं रोल, 1 2 सीन 3 सीन, मैं नहीं करता, बंद कर दिए, क्योंकि उससे कैरियर नहीं बनेगा। जी चलिए भाई ब्रिजेश साहब जी, आपको पहली बार मैंने बाल काटते हुए देखा। आपने काफी अच्छा हेयर स्टाइल बनाया हमारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्टिंग करते हुए तो देखा था बहुत बार, जी जी और कई बार आप फिल्म के प्रीमियर पे भी आपसे मिला हूँ, लेकिन पहली बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रूप भी आपका। देखा हमने। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस जुनून के पीछे आप लगे हैं, जी जिसमें आप लगातार अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपको उसमें कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका कि आप आए और आपने मेरी ये जो दास्तान है इसको सुना और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं शायद किसी को लगे कि यार ये अगर आदमी डिजर्व करता तो इसे रोल मिलना चाहिए, क्या पता कोई। बट इन फ्यूचर में जैसे ऋतिक रोशन साहब का भी पार्लर है, हाँ। साइड में कुछ ना कुछ, जैसे कोई बड़ी फिल्म मिली, बड़ा पैसा आया, एक पार्लर ज़रूर खोलूँगा, ताकि मेरे बच्चे मुझे आइसक्रीम मांगते रहते हैं, मैं कह के टाल देता हूँ कि बेटा सर्दी हो जाएगी, मैं खिला नहीं पाता उनको आइसक्रीम। मैंने कहा सर्दी हो जाएगी, रहने दो, खिलाएंगे बाद में, गर्मियाँ जब आएंगी। गर्मियाँ आती तो कि अभी मौसम बदलने दो। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख है, बट कभी ना कभी तो ईश्वर मौका देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने भी दिन आएंगे। ऊपर वाला सबको मौका देता है। इंशाल्लाह आपको भी मौका मिलेगा। शुक्रिया। चलिए एक और सेवा बताइए सर। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया। हेड मसाज वगैरह? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। थैंक यू भाई जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। धन्यवाद, ज़रूर किसी शूट पे हम उम्मीद करते हैं। हम ईमानदारी से बताएं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे मुलाकात हो हमारी मुलाकात किसी सेट पे हो, किसी प्रीमियर पे हो। जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। आई होप सो। Thank you.